ड्राई है एकदम से। कल खाटू श्याम से आने के बाद बच्चे ऐसे सोए ना कि उन्हें गर्मी तक का भी पता नहीं लगा, एकदम से पसीना पसीना हो गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग है मंडे का। संडे को रात को हम आए थे। आने के बाद मैंने जो है खाना बनाया, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया और बच्चे ना एकदम से सो गए। इतनी गर्मी थी ना कि हमें ना वो टेबल फैन रहता है ना, वो लगाना पड़ा। अभी भी मैंने वही लगाया हुआ है। जब तक मैं बच्चों को नहीं उठाऊंगी ना, इसको ऐसे ही चलता रखूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। आपको पता ही है, हर जगह इतनी ही तेज़ धूप, इतनी ही गर्मी है कि बुरा हाल हो गया है। तो बस अभी एसी का जो भी पार्ट्स हैं ना, वो सारे निकाल के रखे हुए हैं। डेली हम वेट करते हैं। कल भी उनका फ़ोन आया था कि मैं ना 7 बजे तक आ जाऊँगी, और हमने ना मतलब पूरी कोशिश की थी कि हम 7 बजे तक पहुँच जाएँ ताकि एसी वाले भैया आ जाएँ, लेकिन फिर वो आए ही नहीं। आने के बाद उन्होंने बोला भी था कि मैं लेके आ जाता हूँ, लेकिन फिर मना ही कर दिया। तो पूरी रात ऐसे ही परेशान रहे थे। बस अभी सुबह का टाइम था, मैंने बालकनी तो क्लीन कर दी है और झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया है। उसके बाद मैं मीठी लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ठंडी ठंडी चीज़ें ही अच्छी रहती हैं। बच्चों को कुछ खाना नहीं है, ब्रेकफास्ट में मैंने रेडी तो कर दिया है। फिर मैं लस्सी बना के जो है दोनों को दे दूँगी। तो मैंने अच्छा ठंडा करके और लस्सी बना दी है। ये रही है ना छोटी सी, है मैं वहीं से लेके आई थी खाटू श्याम से कि ठीक रहेगी तो ठीक है। 30 रुपए की थी, और मुझे लगा था कि ये काम नहीं करेगी, फिर 30 रुपए में क्या ही आता है, इसलिए फिर मैंने जो है ले ली थी। देखते हैं ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। और अभी ना बच्चों का होमवर्क भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा था, तो फिर फटाफट से मैं इनको होमवर्क पे बिठा रखा है कि इतने टाइम नहीं होता है ना, इतने तुम जल्दी से कर लो। चीकू का तो खैर मुझे ही करवाना है। और बस अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल में, हस्बैंड भी चले गए हैं। और रात को ना मतलब इतनी थकान लगी कि नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना, मतलब लेटते ही ऐसी गहरी नींद लगी थी। लेकिन गर्मी की वजह से ना फिर सुबह जल्दी ही आँख खुल गई। 5:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि फिर बच्चों को ही भेजना रहता है। जो आपको पता रहता है ना कि थोड़ी देर भी लेट हो जाओगे ना, 10 मिनट भी, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए खुद से ही अंदर से ये हो जाता है कि इस टाइम मुझे उठना ही है, तब जाके मेरे सारे काम टाइम से होंगे। तो बच्चों को भेज के, हस्बैंड को भेज के मैं सीधा अपने लग गई थी काम पे, क्योंकि बच्चों को टाइम भी जल्दी हो जाता है लाने का। इसलिए फिर इनके आने से पहले ही मेरे सारे काम हो जाने चाहिए कि मैं ना फ्री हो जाऊं काम से। अभी जो भी बर्तन है ना उनको लगा दूंगी। और मैंने ना घी बनने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो हम खाटू श्याम गए थे ना, उसी दिन मैं मक्खन निकाल के गई थी, तो ये मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। इतनी गर्मी में ना खड़ा नहीं हो जाता है, इस वजह से जब भी मैं किचन में काम करने के लिए आती हूँ ना, तभी मैं जो है इसको रखती हूँ। बस अपने लिए चाय बना लूँगी और थोड़ी सी थकान दूर होगी, क्योंकि जब भी मैं कहीं से आती हूँ ना सफ़र में, तो मेरे ना सिर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और वैसे भी मुझसे सफ़र होता नहीं है। अब की बार तो टचवुड की मुझे मतलब मन ख़राब नहीं हुआ था इतनी गर्मी के बावजूद, नहीं तो मेरे से गाड़ी में बिल्कुल भी सफ़र नहीं होता है। हाँ, स्कूटी पे, बाइक वगैरह पे मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो दूर के सफ़र रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मुझे। और आज ना पेट में भी पेन हो रहा है और बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन है, तो मुझे ना टैबलेट लेनी पड़ेगी, तब जाके आराम होगा। तो वैसे ही हो जाता है ना, मन ख़राब ऐसे ही रहेगा। तो बस अभी जो भी सामान है उनको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। सारी जो क्लीनिंग का काम है ना, रूम का बचा हुआ है, तो बस ये कर लेती हूँ फटाफट से। जो भी गंदे कपड़े हैं उनको धुलने के लिए रखूँगी, क्योंकि संडे को भी मशीन नहीं लगी थी, तो कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। और जो भी कपड़े हैंग करने के उनको हैंग कर दूँगी। ये सारे काम डेली के ही होते हैं, मतलब बच्चों को भेजने के बाद मेरे ये काम स्टार्ट हो जाते हैं। और अभी देखिए लड्डू का डायपर है। आज भी लड्डू ने डायपर नहीं भूल के आया है, इतनी थकान थी। उसको फीवर भी था। कल हम खाटू श्याम गए थे ना, तो उसको ना बुखार हो रहा है, और क्योंकि गर्मी भी थी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से ठंडा, कभी मतलब ऐसा नॉर्मल, कभी ठंडा, कभी कुछ, पसीने में सब कुछ लिया गया, तो उसकी तबीयत ख़राब है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है कोल्ड की वजह से ना बुखार होता ही है, मतलब 100% होता है। तो और रात को ना जिस हिसाब से हम आए थे ना, बहुत ज़्यादा थकान थी, इसकी वजह से ना मतलब उसको सुला भी दिया था मैंने। लेटते ही बच्चों को नींद आ गई थी, गहरी नींद थी। फिर भी डायपर एकदम से ड्राई है, एकदम से। और आज उसको तीसरा दिन है, उसने डायपर गीला नहीं किया है। और एक गिरा,
यानी कि ये इकट्ठे हो रहे हैं इसके, और मैं ना भूल जाती हूँ तो मैं इसका नया यूज़ कर लेती हूँ। अब ये इतने डायपर है ना बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल भी उसने यूज़ नहीं किया है, कम से कम 5 दिन हो गए हैं। तो ये यूज़ करेंगे पहले, फिर उसके बाद नया लगाएंगे। तो खुशी होती है ना कि बच्चा थकान की वजह से मतलब इतना ज़्यादा था, लेकिन उसने रात को नहीं किया। मैं करवा के सो गई थी, मैंने बीच में करवाया था उसको 10:30 बजे के आसपास, उसके बाद उसने किया ही नहीं। सुबह उठ के फिर उसको वॉशरूम में दोबारा लेके गई है। तो ये था, अभी सारे काम पड़े हैं, बच्चे स्कूल चले गए, मैं नहा के आती हूँ और उसके बाद ना चाय बनने के लिए रखी है। उसके बाद देखते जो भी काम करने हैं, फटाफट से पहले काम निपटाऊँ मैं, आज टाइम ही नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन मिले तो हाइप भी ज़रूर से कर देना, और कमेंट से बताना ज़रूर आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अभी बस सारे काम मैं करके उसके बाद अपनी एडिटिंग वगैरह के काम करूँगी। प्रेस भी मैंने अभी की थी, क्योंकि बच्चों की ना ड्रेस भी ऐसे के ऐसे रखी थी, तो फटाफट से मैंने सुबह ही प्रेस किया। बहुत सारे काम हो गए थे आज तो, क्योंकि होमवर्क भी साथ में करवाना था। अभी मैं नहा के आ गई थी और मशीन भी लगा दी है, तो बस इस काम से तो मैं हो गई हूँ फ्री। अभी एडिटिंग के जो भी काम है वो भी फटाफट से कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, सच बताऊँ ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर के काम, खुद के काम, और करना भी ज़रूरी होता है और टाइम से ही करने रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कई बार। तो मतलब एक तो हम मेंटली रूप से थक जाते हैं, ऊपर से फिजिकली अगर आप ठीक नहीं हो ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी ना क्या हो रहा है ना कि मेंटल रूप से भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रखा है, और हेल्थ तो है ही ऐसी। लाइफ का पता है क्या है, अप डाउन चलते रहते हैं, तो कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें जो है ढलना रहता है। तो एकदम से ना चीज़ें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मेंटली रूप से ठीक रहना है ना तो आपको अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका शरीर ठीक है ना तो आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। सारे काम और अब ना मैं ना पानी लेके आना था, पहले मैं चाय पी लेती हूँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा बहुत तेज वाला, और चाय पीने के बाद है ना फिर शांति आएगी, क्योंकि ना एक जो बोलते हैं ना कि रिलैक्स हो जाता है, वो हो जाता है रिलैक्स। और मेहंदी मैंने ऐसी लगाई थी बस, क्योंकि दिखना तो यही है, और बच्चों के साथ आप यही कर सकते हो, इतना ही कर लो तो वही बहुत है। जैसा मैंने लगाया ना डिट्टो, फिर मुझे ट्रिपल लगाना पड़ता, चीकू के भी लड्डू के भी। चीकू को तो फिर भी संभालो, लड्डू को सेम टू सेम डिट्टो मेरे जैसा चाहिए उसको, बुखार है उसको, फिर भी मैंने ना उसको दवाई दे के भेज दिया है, क्योंकि उसको स्कूल से छुट्टी नहीं लगानी थी। वो गया था, देखिए मेरा ना ये भी गया सिंदूर, कितना आगे आ गया, हाथ लग गया, ये साफ करूँ उसको तो। और अभी ना मैं ले आई थी बच्चों को, और आने के बाद इनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, और शूज़ वगैरह तो खुद से रख देते हैं उठा के, जो भी बोतल वगैरह अपनी अपनी सीट पे रख देते हैं। इनको पता है कि इनको आने के बाद क्या क्या काम करने हैं। छोटे छोटे काम है ना बच्चों के, मतलब सिखाने ज़रूरी होते हैं, फिर इनकी ना हैबिट बनी रहती है। अभी मैंने ना ये आम लिए थे और कुछ सब्जियाँ ली थी, इनको लेके आने से पहले, तो ये भी मैं धो के रखूँगी। और चीकू को ना अभी आम चाहिए कि मम्मा मुझे मैंगो दे दो, और ये ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। मैं इनको ना धो के रख देती हूँ, इतने थोड़े बहुत बर्तन उनको साफ़ कर लेती हूँ। मैं इसको छेड़ रही थी, बच्चों को ना अच्छा लगता है ना थोड़ा सा इनके साथ खेलना, इनको छेड़ने में मज़ा भी आता है। और मैंने ना सिर्फ 2 ही फ्रूट लिए थे, आम और अंगूर, और ये अंगूर इतने महंगे हैं ना, और इतने मतलब गंदी कंडीशन में हैं, बिल्कुल जैसे हो जाते हैं ना गर्मी में मुरझाए हुए, वैसे हैं। थोड़े से लिए थे मैंने इसी वजह से, क्योंकि ख़राब होने वाले हैं, तो इनको भी मैं धो के रखूँगी फ्रिज में, और आज ही इनको दे दूँगी, क्योंकि ये ख़राब हो जाएंगे नहीं तो। इस गर्मियों में ना यही रहता है, सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं, और फिर ख़राब होने का भी डर सबसे ज़्यादा रहता है। अभी ये दोनों यहीं पे हैं, क्योंकि इनको चाहिए मैंगो, और मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये गर्म है, फ्रिज में रख दूँगी तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो बस इनको थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करके तभी मैं कट करके दूँगी। और रात है ना एसी वाले बोल रहे थे कि भैया कि ना मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा। 7 बजे की तो छोड़ो, अभी तक भी नहीं आए हैं, और बोल रहे थे कि सुबह आ जाऊँगा पक्का 9 बजे। 9 बजे भी फ़ोन करके देख लिया, कम से कम 10 बार उनके पास फ़ोन कर लिया है। कभी तो स्विच ऑफ आ जाता है, और क्योंकि सीज़न का टाइम है तो कहीं भी चले जाते हैं ये। और बच्चों के साथ ना इतनी परेशानी हो रही है ना मुझे, पूरी रात बच्चे इधर से उधर मतलब पलटते रहते हैं, नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं हो रही है ना, तो इस वजह से बॉडी पेन है और बहुत ज़्यादा मतलब
परेशानी हो रही है। और इतनी बार मैंने कॉल भी करवा दिया है कि आ जाएं तो ठीक है, अभी देखते हैं कब तक आते हैं। और बोल रहे थे कि ना अभी धूप ज़्यादा है तो शाम को आएंगे। हाँ धूप तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है हमें, क्योंकि छत वाला रूम है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर वाली गर्मी रहती है। अभी दोनों बच्चों को फ्रूट दिए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है। अब ये 3:30 बजे का टाइम है, तो इनको दूध देती हूँ। कर लो कर लो, दोनों मिलके करते हैं बेटा। ऐसे करेंगे सर जंगली बिल, हाँ ऐसे मिलके। इसको क्यों निकाल रहे हो? अच्छा खोल ले चलो। ये भी रबर है। बस बेटा बस बस। देखते हैं कितना मोटा है। ओ पूरे साल का आएगा मम्मा। हैं? पूरे साल का। कितना मोटा है? बहुत मोटा है। फाड़ मत इसको बेटा। मम्मा मुझे दिखाओ, मैं कुछ बोलूँ। हेलो गाइस, हमने ना आज ना ये बनाया है, वो पेपर से खाने वाला खत्म हो गया था। हमने नया मंगवा दिया रे। होटल को अपने तो आपने पहले भी देखी होगी सनस्क्रीन वो भी आपको अच्छी लगी। मैंने सनस्क्रीन बनाई थी, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। जो हमने सनस्क्रीन मंगवाई थी आपको वो अच्छी लगी होगी। और ये ना हमने ना ये लगाया था, ये मंगवा दिया हमने। ये रोटी पे जो रोटी पे बहुत चिकू चिकू करते चिकू चिकू मम्मा देना चिकू कुछ बाबू बस मेरे को यही डर रहता है तुम दोनों का। नहीं ना, छोड़ दो, किसी को नहीं मिलेगा, ये मेरे को मिलेगा बस। छोड़ दो, पहले इसका ड्रन आने दे। चीकू एक बार छोड़ दे बेटा, एक बार छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। ठीक है एक बार। लड्डू आप छोड़ दो बेटा एक बार। लड्डू लड्डू चल अब इसको दे देना थोड़ी देर में, ठीक है? आप अपना काम करके फिर इसको दे देना। देखो आज ना हमने ना लड्डू छोड़ दे बेटा, लड्डू दे दो उसकी। परेशान कर रखी हो ना बेटा, दे दो बस 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 बस। मारूंगी पिट्टी करेंगे उसकी। हाँ बोलो लड्डू प्लीज बेटा 2 मिनट के लिए चुप हो जाएगा प्लीज। बोलो बेटा। मंगा दिया हम। अभी आपको चला के दो। हमने ना ये
अंगूर क्या होता है? आज हमने ना जो छोटी दो गए हैं खाटू श्याम से खाटू श्याम से दो गए हैं। दे दो। अब इस बात पे अगर लड़ाई करी ना बेटा, के सामने ले आ गया। देखो बड़ी आंटी लगी है। जी मैं बहुत तंग करते हो भाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा। तुम्हारी सब कुछ चीज बंद है, बाहर की कुछ भी चीज नहीं दूंगी तुम्हें। पागल को देखो। ये बूढ़ी है। हेलो गाइस, आज हमने रेनू गाया है। वो जो बैठती भी है। देखो बैठती भी है। हम नीचे करो। साइड में हो जा बेटा, इसके पास में नहीं बैठना। आज के बाद ना तो ये आपसे बोलेगा और ना आप इससे बोलोगे, दोनों की दोनों आज के बाद बोलोगे नहीं। समझ में आ रही है? हेलो गाइस, देखो ये बैठती भी है। नीचे करो। और देखो मम्मा ने कल मेरी मेहंदी लगाई थी पीछे भी है। मेरे भी लगाई। देखो मेरे इधर चोट लगी थी। नेक्स्ट मम्मा खींच कर आ रही थी। अब ये इसका ठीक हो गया। देखो ठीक हो गया भाई। मेरे को ना तुम मत परेशान करो, मैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। आपको एक डांस दिखाता हूँ जो सौदा मैया की, जो सौदा मैया करती यशोमती मैया से बोले नंदलाला। अब तो सर गाना। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घास, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। नीली रंगने वाली परी हो या हो, परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। पट्टी 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 कर तुम तो मुझे चमकाए हो।
वो तब मेरे को नहीं समझ में आया कौन सा करा है। चमकाते हो मुझे। अरे मुझे कौन लड्डू सुना दो थोड़ा सा। अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभ। लड्डू इसका गाना गा रहे थे, इसको डांस कर रहे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। उन्हें कहते हैं भगवान आते नहीं, उन्हें कहते हैं भगवान आते नहीं, मेरी गोदी में बंद दिया है। ऐसे बुलाते हैं। माँ वो भूल गए। कौन सा बेटा? ये मैं प्रभु के बच्चे हैं, पीले वर्त क्या कौन सा? तेरे तेरे लड्डू रहने दे बेटा। लड्डू प्लीज बेटा। लड्डू प्रभु का वर्ष रहा है, पीली वर्त प्यास से कान लगा के बैठे चीकू चीकू ये लड्डू बस। लड्डू प्लीज। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। खाना सबका हो गया है। बच्चों को मैंने पहले खिला दिया क्योंकि ये ना सो गए थे, फिर मैंने उनको उठाया और खाना खिलाया है क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा, पूरे दिन ये सोते नहीं हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और अभी ना एसी ठीक करने के लिए फाइनली आ तो गए थे, लेकिन लाइट नहीं है। पता नहीं किस्मत क्या ही करेगी। मतलब इतना देर तक वेट किया, 12:30 बजे तक, 12:15 तक हमने वेट किया, लेकिन लाइट नहीं आई। फिर जो है नहीं हुआ एसी ठीक आज भी, और लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन फिर जो है नहीं हुआ। मैंने इनको चाय बना के दी है। हस्बैंड ने तो मतलब खाना भी इनके जाने के बाद ही 12:30 बजे खाया। तो बच्चे देखिए अभी तो सो गए हैं। रात को मतलब 2-1 घंटे में उठ जाएंगे और फिर पूरी रात ऐसे ही रहेगा। करती हूँ इस वीडियो को यहीं एंड। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट से जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल।